अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉम्पिटिटिव अकेडमी। मैं हूं आबिद हुसैन और यहाँ पर बिल्कुल लेटेस्ट पेपर मैं लेकर आया हूं असिस्टेंट डायरेक्टर एलडीए और इसका फोर्थ पार्ट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन था गंडा सिंह बॉर्डर कनेक्ट्स कसूर विद फिरोजपुर। अच्छा, एडिशनली दो बॉर्डर्स जो हैं वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इंपॉर्टेंट हैं। एक वार्डन का बॉर्डर है जो लाहौर को अमृतसर के साथ कनेक्ट करता है और दूसरा गंडा सिंह बॉर्डर है जिसके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, वर्ब नाउन एंडिंग विद आईएनजी इज कॉल्ड। तो इस तरह का जो नाउन होता है जो वर्ब से बनता है उसको जेरेंड कहते हैं। इसके डिफरेंट एग्जांपल्स यहाँ पर गिवन है, थिंकिंग, प्लेइंग, पेंटिंग, ईटिंग, और यहाँ पर सेंटेंस के अंदर उसका यूज करके भी दिखाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू शुड पुट समथिंग फॉर अ रेनी डे। अच्छा, यहाँ पर बाय आएगा, उसकी यहाँ पर क्लैरिफिकेशन दी गई है कि पुट बाय जो होता है ये यूज होता है टू सेट असाइड समथिंग, टू सेव समथिंग। तो यहाँ पर टू सेव समथिंग फॉर रेनी डे ही है, ठीक है, तो उसके लिए पुट बाय आएगा। पुट डाउन कुछ लोग कहते हैं, लेकिन पुट डाउन वहां पे यूज होता है जहां पर टू राइट समथिंग करना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज यूज फॉर क्रिएटिंग न्यू प्रेजेंटेशन फ्रॉम ऑलरेडी अवेलेबल कलर्स एंड ग्राफिक्स एंड ऑल स्लाइड्स। जब हमने पावर पॉइंट में ऑल स्लाइड्स में कोई अपनी पसंद के कलर्स ग्राफिक्स को यूज करना हो तो उसके लिए जो हमारे पास सबसे सूटेबल एक जो ऑप्शन अवेलेबल होता है वो थीम या टेम्पलेट का होता है। तो ये दो तरह से हासिल किया जा सकता है। एक तो यहाँ पर दिखाया गया कि पावर पॉइंट के अंदर डिजाइन टैब होता है, तो उस टैब के अंदर थीम्स होते हैं, तो उसमें से कोई भी थीम सिलेक्ट किया जा सकता है। दूसरा ये है कि जब हमने कोई न्यू प्रेजेंटेशन बनानी हो तो वहां पर टेम्पलेट जो है उसका ऑप्शन अवेलेबल होता है, आप उसको क्लिक करके भी अपनी मर्जी का थीम लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ जनरेटर कन्वर्ट्स व्हिच एनर्जी टू इलेक्ट्रिसिटी। तो ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। यहाँ पर वेरियस एनर्जी कन्वर्टर्स गिवन है। एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है और उसकी मल्टीपल एग्जांपल्स भी यहाँ पर गिवन है। जिस तरह यहाँ पर एक एग्जांपल की मैं वजाहत दूंगा कि जो एप्पल है ये फूड है, फूड के अंदर केमिकल एनर्जी होती है, वो जब जो है उसको कंज्यूम किया जाता है किसी पर्सन की तरफ से, तो उसकी बॉडी के अंदर जब वो एनर्जी देती है, वो मूवमेंट करता है, तो वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज फिच हैज व्हाई इज फिच हैज इंप्रूव्ड रेटिंग ऑफ पाकिस्तान इन 2025। तो पेपर में जितने भी ऑप्शंस गिवन थे उन सब के वो फैक्टर्स थे, उन सब फैक्टर्स की वजह से फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग को इंप्रूव की है। एडिशनली कुछ इन्फॉर्मेशन जो गिवन है वो ये है कि जो फिच था उसने उसकी जो पाकिस्तान के लिए प्रीवियस रेटिंग थी वो CCC थी और वो बाद में जो है वो CCC+ कर दी गई और उसके वेरियस फैक्टर्स थे जो यहाँ पर गिवन है और आंसर भी इसका होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है और ये प्लस माइनस का एक सिंपल क्वेश्चन है जिसको बोधमास के फार्मूले से सॉल्व किया जा सकता है। हम प्लस वाले अलहदा से प्लस कर लेंगे और माइनस वाले अलहदा से प्लस करके उसको जब इक्वलाइज करेंगे तो वो 54.9 आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर व्हेन रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस 3 सेंटीमीटर गिवन है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का यहाँ पर फार्मूला गिवन है। इस फार्मूला के अंदर जब रेडियस को शामिल करेंगे, पुट करेंगे, तो उसका ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बारे में, लेंथ गिवन है, रेडियस गिवन है, तो उसको जब इस फार्मूले के अंदर पुट किया जाएगा तो उसका आंसर जो है 502 सेंटीमीटर क्यूबिक आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैथ का है, 0 एंड -7 की पोजीशन को बताना है ग्राफ के ऊपर। तो जो एक सिंपल ग्राफ होता है एक्स और वाई एक्सिस वाला, उसका फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ होते हैं। फर्स्ट के अंदर दोनों वैल्यूज प्लस की होती हैं, सेकंड के अंदर जो दोनों वैल्यूज हैं एक प्लस और एक माइनस की होती है, फिर जो है दोनों माइनस की होती हैं, फिर प्लस और एक माइनस की होती है। तो यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है वो 0 और -7 है, एक प्लस की है और एक माइनस की है। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट या वाई एक्सिस के अंदर जो पेपर में गिवन था उसके हिसाब से वाई एक्सिस में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सॉल्व करना है, ये मैथ का क्वेश्चन है। इसकी वैल्यूज को जो है वो प्रॉपर जो है वो अलजेब्रिक जो है वो एक्सप्रेशन है, इसको सॉल्व करेंगे। सिंपली यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया गया है और इसका आंसर आएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज वॉकिंग अलोंग द रोड। तो अलोंग के बारे में यहाँ पे पूछा गया, ये एक प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन वेरियस टाइप्स की हो सकती हैं। हमें उसमें से फाइंड आउट करना, ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि पूछा जाए कि ये जो प्रेपोजिशन है ये इसकी टाइप कौन सी है। तो प्लेस की
और पोजीशन को शो करने वाली प्रपोजिशंस भी होते हैं, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट की प्रपोजिशंस, टाइम और अदर रिलेशनशिप्स को शो करने वाली प्रपोजिशंस होती हैं। यहाँ पर वो सारी की सारी ऑलमोस्ट गिवन है, इनको एक बार रीड आउट करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड द वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट मैक्सिमम हाइट। जब हाइट मैक्सिमम होती है, किसी बॉल को मूव किया जाता है तो उसकी मैक्सिमम हाइट पर उसकी जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाती है। ठीक है जी, कुछ एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे गिवन है कि जब अपवर्ड मूव होती है कोई चीज़ तो वो स्लो डाउन हो जाती है, और उसके जहाँ पर वो मैक्सिमम हाइट पर जाती है वहाँ पर उसकी जो टेम्परेरीली वो स्टॉप होती है और उसकी वेलोसिटी है जो है वो पीक पर ज़ीरो हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू शेयर डाटा एंड स्टोरेज स्पेस अ कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू नेटवर्क। वेरियस टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स यहाँ पर गिवन हैं, कहाँ कहाँ पर यूज होते हैं उसके यूजेस भी गिवन है। पेपर में मल्टीपल क्वेश्चंस आते होते हैं नेटवर्क्स के बारे में, उसकी फुल फॉर्म्स भी आ जाती हैं, जिसमें लैन है, वैन है, पैन है, मैन है, और उसके यूजेस भी आ जाते हैं, तो इसको रीड करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो उर्दू का है, किसी चीज़ को किसी खास सिफत की वजह से दूसरी चीज़ की मानिंद करार देना ये तशबीह कहलाता है। अच्छा, उसकी ये ममासलत किसी चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ देना ये तशबीह होती है, और इसकी कुछ एग्जांपल्स भी गिवन है। और एक होता है इस्तिआरा। इस्तिआरा वो होता है कि किसी चीज़ को दूसरी चीज़ की मानिंद नहीं बल्कि हूबहू दूसरी चीज़ ही करार दे देना। ठीक है, और इसकी भी एग्जांपल्स गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकबाल की नज़म लीस की मजलिस शुरा वो किस किताब के अंदर है? वो अर्गमान हिजाज के अंदर है, और यहाँ पर शो भी की गई है इकबाल की नज़म, और कुछ मुख्तलिफ इंपॉर्टेंट जो नज़में हैं इकबाल की वो भी यहाँ पर गिवन दी गई हैं, जिनमें एक है तुलू इस्लाम, और वो बांगे दरा में है, शिकवा बांगे दरा में है, जवाब शिकवा भी बांगे दरा में है, मस्जिद करतबा बाले जिब्रील में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शौकत सिद्दीकी की किताब जो है खुदा की बस्ती उसके कितने बाब हैं, वो कितने हिस्सों में शाया हुई? तो वो 11 थे टोटल। शौकत सिद्दीकी इनकी कुछ इंपॉर्टेंट जो किताबें हैं उनमें खुदा की बस्ती, ईदगाह, शहर नबीना, ख्वाबों की दुनिया, और सबसे अहम जो 2 किताबें ही हैं खुदा की बस्ती और जांगलूस, इनके बारे में बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहर खाली कूचा खाली ये एक नावल है जी, इसका मौजू क्या है? तकसीम। ठीक है जी, तो ये जो नावल है ये अजीज़ अहमद का नावल था, ठीक है, जो कि फसादात, हिजरत और मशरती तहजीब, टूट फूट और तकसीम वगैरह के मतलब इसके मौज़ूआत थे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूसुफ बेकारवां का क्या मतलब है? इसका मतलब है जी अकेला होना। ठीक है जी, तो ये एक ऐसा फ़िक्रा है जो कि तन्हाई को ज़ाहिर करता है, ऐसा शख्स जिसका कोई मददगार ना हो। तो बज़ाहिर ये यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से से मुस्तार है कि उनको अकेला छोड़ दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, जाड़े की चांदनी का क्या मतलब है? जाड़े की चांदनी का मतलब होता है बेफ़ायदा चीज़, कि एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ क्यों ना हो लेकिन वो बेसूद हो, बेफ़ायदा हो, तो वो जाड़े की चांदनी इस मतलब में इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो रो रहा था, ये जुमला क्या था? ये माजी इस्तिमरारी का जुमला है। जो फेल माजी इस्तिमरारी है वो फेल होता है जिसमें किसी काम का गुजरे हुए ज़माने में जारी रहना या बार बार होना पाया जाए, और उसकी कुछ एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो लफ्ज़ जो खुद तो किसी से ना बना हो मगर उससे आगे लफ्ज़ बन सके, तो वो इसमें मुक़द्दर होता है। अच्छा, यहाँ पर इम्पोर्टेंट कुछ जो उर्दू की जो इसम की इक़साम है वो दी गई हैं, उनकी तारीफ़ भी दी गई है, उनकी कुछ एग्जांपल्स भी दी गई हैं। इसमें जामिद, इसमें मुसद्दर, इसमें मुश्तिक, तो ये सारे इसम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको ज़रूर अच्छी तरह से पढ़ना है, एग्जांपल्स भी गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर मतबूआ कलमी नुस्खों को क्या कहा जाता है? जिसको अभी शाया ना किया गया हो उसको मखतूता कहा जाता है। तो ये हाथ से लिखा हुआ नुस्खा हो सकता है जिसको अभी तबाद के लिए बेचना हो, तो ये कुछ इस तरह की चीज़ हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो नाम जो किसी खास वصف की वजह से मशहूर हो जाए और कौम की तरफ से दिया जाता है वो लक़ब होता है। इसमें इल्म की जो इक़साम है, खताब, लक़ब,
तखल्लुस, कुनियत, उर्फ, इक़साम है, इनकी तारीफ़ और इनकी जो साथ मिसालें भी दी गई हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे डाटा दिया गया आपको, तो इससे आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो सकता है। तो ये था जी हमारा आज का टॉपिक। आप हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है उसको ज्वाइन करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और जो आने वाले पेपर्स हैं वो हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द इसी तरीके से आपको प्रोवाइड किए जाएं।